तो जेई मेंस एस्पिरेंट्स हम पीवाईक्यू की वो सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मोस्ट रिपीटेड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। मैं आपके साथ में इस वक्त हूँ डे 2 के साथ में। डे 1 में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मोल कॉन्सेप्ट के प्रिडिक्ट से पहले मोल कॉन्सेप्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। नाउ डे 2 हम आए हैं पीरियडिक टेबल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ में। चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर एक कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इनऑर्गेनिक में से रिपीटेड क्वेश्चंस है, अगर आपने 4-5 बार भी उनको हाथ से निकाल रखा है तो पेपर में खटाखट से टिक होते हैं, टाइम बचाती है केमिस्ट्री। और अगर आपकी रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है तो वो और भी ज्यादा आपका टाइम बचाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस, ये मैं बोलूंगी आपकी लाइन से। देखिए 5 7 2 4 6 8, ये तो तब की बात कर रही हूँ जब मैं आईआईटी के अंदर एडवांस के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। उसके बाद में मेंस के अंदर इसके ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन को रिपीट किया गया है लॉट ऑफ टाइम्स। ये आपको बिल्कुल टेस्ट पे होना चाहिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपके सेम होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हमारे पास F माइनस है, टोटल यहाँ पर एटॉमिक नंबर 9 होता है, +1 किया तो आपका क्या हो गया? 10 हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास लिथियम है, यहाँ हमारे पास में 3 है, -1 हुआ तो ये क्या हो गया? 2 ही हो गया। तो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हमें इस तरीके से हमें सेट चेक करना पड़ेगा। N3- यहाँ पर भी लिथियम आ गया, यहाँ पर भी लिथियम आ गया, ये 3 ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। अब हम फोर्थ ऑप्शन सीधा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? N3- है, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर नाइट्रोजन का हमारे पास में कितना है? 7 + 3, ये क्या हो गया? 10 हो गया। ऑक्सीजन का आपके पास में कितना है? यहाँ पर 8 + 2, ये भी 10 हो गया। क्लोरीन है हमारे पास में 9, माइनस में था तो +1 10 हो गया। सोडियम 11 होता है, यहाँ पर -1, तो ये भी क्या हो गया आपका? 10 हो गया। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं दैट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, डी आपका आंसर हो गया। और इसी में जो सेकंड रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन चलता है बेटा, वो आपका क्या चलता है कि आपकी इनके अंदर ऑर्डर क्या होंगे? रेडियाई के। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक में रेडियाई पूछा तो फिर मैं आपको इसका ट्रिक बता देती हूँ। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही ज्यादा साइज बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना साइज छोटा। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो अगर मैं लास्ट ऑप्शन में रेडियाई के ऑर्डर की बात करूं तो O2-, F-, देन Na+, ये आपका एटॉमिक रेडियाई का, इसका आयनिक रेडियाई का ऑर्डर हो जाएगा। बट ये चीज आप केवल अप्लाई करेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे, क्योंकि पेरेंट एटम का जनरली अपने कैटायन के कंपेयर में साइज छोटा होता है और जो भी एनायन होता है उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इस पूरे चैप्टर में से, पीरियोडिसिटी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास में। देखिए अभी मैंने एक रेडियाई का क्वेश्चन कराया 2021 के अंदर, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया 2021 का। सिमिलर क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे 22 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर, 23 के अंदर। करेक्ट सेट पूछ लिया यहाँ पर। पहले तो आप देखिए इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक है सारे, K+, Cl-, Ca+2 और आपको साथ में दे रखा है S2-। यस, ऑल आर हैविंग नंबर 18 बिकॉज पोटेशियम क्या है? 19, 19 - 1 18, क्लोरीन हो गया आपका 17 + 1 18, कैल्शियम हो गया आपका 20 - 2 18, और एस जो हो गया वो भी क्या हो गया हमारे पास में? 18, 16 + 2 18। तो ये हमारे पास में जब इस तरह के क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताया, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना साइज बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना साइज छोटा। हमें सीधा ऑप्शन ढूंढना है S2-, Cl-, K+N, Ca+2, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये हम बिल्कुल फटाफट से टिक कर सकते थे, इसलिए इन पैटर्न के क्वेश्चंस की आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर और सेलियम। ये देखिए 21 के अंदर फिर 22 के अंदर कितना ज्यादा रिपीटिशन होता है पीवाईक्यूज का, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी। सारा पढ़ चुके होंगे लगभग, अब आपको केवल पीवाईक्यूज, रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है जो आपका परफेक्शन और टाइम के साथ में एक्यूरेसी भी बढ़ाएंगे क्वेश्चंस के लिए। चलें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन, सल्फर और सीलियम, ये हमारे पास है। डाउन द ग्रुप जाने पर वैसे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है? किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम की एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है।
यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज पूछा है तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू एक तरह से हमारे पास में मोस्ट इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी जो होगी वो किसकी होगी, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में वैसे तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही होता है, लेकिन जितने भी ये वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया आपका, अगर हमारे पास में ग्रुप 16 के ही एलिमेंट दिए हैं तो जो हमारे पास में पीरियड 3 होता है उसका पीरियड 2 के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा। तो हमें ये याद होना चाहिए सल्फर और सीलियम का ये वेरिएशन है यहाँ पर, इनका जो होता है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में एफिनिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट आईपी, देखिए हमने एक रेडियाई के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग कवर कर लिए, गेन एंथैल्पी के क्वेश्चन आता है, या फिर हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, हमारे पास में आईपी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। आईपी बेस्ड जो क्वेश्चन है आपका उसके अंदर क्या बोला, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन। आईपी क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए, किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम, हमने बोला कोई भी न्यूट्रल गैसेस एटम है जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दी एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते टाइम पे वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दिया। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली क्या है हमारे पास में, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं 3s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, आखिरी में यहाँ 3s2 है, ये 3p1 है और 3p2 है। जनरली क्या होता है इधर की तरफ जाने पर क्या होता है, आईपी जो होता है वो इंक्रीज होता है, बट मैग्नीशियम क्योंकि हाफ फील्ड है तो फिर उसका क्या होगा, एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाएगा, और s में से एक इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है तो उसका जो होगा वो मिनिमम होगा। तो न्यूमेरिकल डाटा जो है हमें इस तरीके से ढूंढना है, सोडियम की वैल्यू आपकी सबसे कम होनी चाहिए, मतलब सबसे कम वाला डाटा जो है आपका वो आगे आना चाहिए 3 ऑप्शन में, और मैग्नीशियम की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा वाला डाटा सबसे पीछे होना चाहिए, मतलब वो आपका 2 ऑप्शन में। तो मतलब कुल मिला के हमें सारा ऑर्डर बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए था। अब इधर की तरफ जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आईपी जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सिलिकॉन का एल्युमिनियम के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो ये थे आपके पीरियडिक टेबल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए और भी दूसरे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपके पेपर आने तक आपको सारे इस तरह के क्वेश्चंस पूरी तरीके से वाइंड अप होके आपको मिल जाए और उनकी प्रैक्टिस हो जाए।